हरियाणा के नूंह जिले के लोगों को अब सुलभ और सस्ता न्याय मिलने जा रहा है। हरियाणा के नूंह जिले की पुनाहाना की धरती से देश के पहले मोबाइल कोर्ट की शुरुआत हुई थी। आज इस धरती को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के प्रशासनिक जज एन.एस. शेखावत के द्वारा उद्घाटन करके नए कोर्ट की सौगात मिल गई। हरियाणा के सबसे पिछड़े पुनाहाना उपमंडल में अब 3 जजों की जगह 5 जज बैठेंगे। 2 नए कोर्ट परिसर की शुरुआत हुई है। पहले 3 कोर्ट अलग अलग स्थान पर लगते थे, लेकिन अब लघु सचिवालय पुनाहाना में एक ही छत के नीचे 5 कोर्ट मिलेंगे। इससे आमजन को भारी सुविधा होगी। सबसे खास बात तो यह है कि तावड़ू उपमंडल में आज पहली बार इलाके के लोगों को परिसर की सौगात मिली है। प्रशासनिक जज एन.एस. शेखावत ने 5 नए कोर्ट की शुरुआत वहां पर की, लेकिन फिलहाल तो जजों की नियुक्ति यहां की गई है। अब तावड़ू इलाके के लोगों को तकरीबन 15 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय व धन की बचत होगी। कुल मिलाकर घर पर न्याय की जो माननीय न्यायपालिका की मुहिम है, उसको गति दी जा रही है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग ने कहा कि नूंह जिले के पुनाहाना तथा तावड़ू इलाके के लोगों को नए कोर्ट की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि पुनाहाना से ही मोबाइल कोर्ट की शुरुआत की गई थी। वह देश का पहला मोबाइल कोर्ट था। आज इस धरती को नए कोर्ट की सौगात मिली है। अब वकीलों के साथ साथ कोर्ट के काम से आने वाले लोगों को भारी सुविधाएं मिलेंगी। सेशन जज ने कहा है कि तकरीबन 4000 केस तावड़ू कोर्ट में नूंह कोर्ट से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। सेशन जज ने कहा कि जल्दी ही पुनाहाना इलाके के जजों को 11 एकड़ जमीन में आवासीय सुविधा से लेकर नया कोर्ट परिसर मिलेगा, जो सभी सुविधाओं से लैस होगा। इसके अलावा तावड़ू उपमंडल के लिए तकरीबन 8 एकड़ जमीन में 5 जजों के आवास से लेकर सभी सुविधाओं से लैस कोर्ट परिसर की सौगात मिली। इसके साथ सेशन जज ने कहा कि लघु सचिवालय पुनाहाना में पार्किंग तथा लिफ्ट इत्यादि की जो डिमांड वकीलों के द्वारा की गई है, उसको भी जल्द पूरा कराया जाएगा। उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा है कि तावड़ू उपमंडल के लोगों को आज कोर्ट की सुविधाएं मिलनी शुरू हुई हैं। आज उसका उद्घाटन प्रशासनिक जज एन.एस. शेखावत के द्वारा किया गया। इसके अलावा पुनाहाना में भी 2 नए कोर्ट की शुरुआत की गई। पुनाहाना में अब कुल 5 जज बैठेंगे। हरियाणा के इस सबसे पिछड़े इलाके में तेजी से केसों का निपटारा होगा। आप देख रहे हैं नूंह निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। बात करें अपनी प्रोजेक्ट की बात करें, तावड़ू की बात करें, कितनी कोर्ट है सर और क्या सुविधा यहाँ से लोगों को इनके बाद मिलेगी? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि नूंह वासियों के लिए, नूंह जिले के लिए आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि आज हमारे बीच में माननीय न्यायाधीश श्री एन.एस. शेखावत जी उपलब्ध हैं और आज उन्होंने पुनाहाना जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। 2 जजेस अभी है, 3 जजेस हमारे पास आज हैं और 2 जजेस 12 तारीख से यहाँ बैठना शुरू हो जाएंगे। इसके पश्चात न्यायाधीश महोदय तावड़ू जाएंगे। तावड़ू में भी फर्स्ट टाइम ऐतिहासिक दिन रहेगा आज वहाँ पे 2 कोर्ट्स नई बैठेंगी और सर के अथक प्रयासों से वहाँ पे 2 नए जजेस की नियुक्ति हो गई है। मैडम रूपा एसडीजीएम के तौर पे आज ज्वाइन करेंगी और दूसरी बेनिका मैडम हैं, वो भी आज ज्वाइन करेंगी। और हमारे लगभग नूंह जिले से 4300 केसेस वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इससे नूंह की जनता का, तावड़ू की जनता का, पुनाहाना की जनता का, कि जैसे कि हमारी हाईकोर्ट भी चाहती है कि न्याय आपके द्वार, तो इससे आम जन को बहुत फायदा होगा। उनको उनके द्वार पे ही सुलभ न्याय उपलब्ध होगा। सर, ये बिल्कुल अंतिम क्षण पड़ता है, राजस्थान और यूपी की सीमाएं लगती है। मोबाइल कोर्ट की शुरुआत भी ऐतिहासिक धरती से हुई थी, क्या कहेंगे? ये भी इस इलाके के लिए बड़े गर्व का विषय रहा है कि फर्स्ट मोबाइल कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ से स्टार्ट हुई थी और हमारे तत्कालीन माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री के.जी. बालाकृष्ण जी ने उनका उद्घाटन किया था, लेकिन किन्हीं कारणों वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। उस वजह से अब वो जो मोबाइल बस थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमने हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम तावड़ू में उस गाड़ी को भिजवा दिया है। अब मोबाइल कोर्ट का कोई प्रोविज़न नहीं रहा है।
तो सर काफ़ी लंबे समय से वकीलों की और भी कई डिमांडें यहाँ पर रखी गई है, चाहे पार्किंग की बात है, लिफ्ट की बात है, क्योंकि नए कोर्ट की शुरुआत हुई है। कब तक? मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहूँगा कि इन वासियों के, पुनाना के वासियों के असीम प्यार से, वकीलों के भरपूर सहयोग से 1 महीना पहले ही एवं उपायुक्त महोदय अखिल पिलानी जी के सहयोग से 11 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। और इस 11 एकड़ रजिस्ट्री में जो हमने करवाई है जमीन की, इसमें 5 कोर्ट और 5 जुडिशियल ऑफिसर के रेजिडेंस बनेंगे और उसमें साथ ही वकीलों के लिए चैम्बर्स का और पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। और जो ये अब हमने 2 कोर्ट किसान भवन में अनाज मंडी में चल रही थी, 1 कोर्ट यहाँ चल रही थी, अब 5 ही कोर्ट इसी प्रांगण में मिनी सेक्रेटेरिएट में चलेंगी और इसका श्रेय भी माननीय उपायुक्त महोदय अखिल पिलानी जी को भी जाता है, जिनका हमें समय समय पर भरपूर सहयोग मिलता रहा है। और ये सभी कार्य हमारे माननीय न्यायाधीश श्री NS शेखावत जी के अथक परिश्रम से, उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। आज कोर्ट परिषद के तौर पर मिलने जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? जी सबको नमस्कार। जैसा कि सेशन जज साहब ने बताया कि पुनाना से ही मोबाइल कोर्ट शुरू हुई थी, अब एक परमानेंट कोर्ट जो यहाँ पर स्टैब्लिश हुई है मिनी सेक्रेटेरिएट के 2nd फ्लोर पर। ये एक पीछे इशू आ रहा था कि 2 कोर्ट अनाज मंडी में चल रही है, 2 यहाँ चल रही है, तो लोगों को परेशानी होती थी, वकीलों को भी होती थी और थोड़ी इनएफिशिएंसी उससे आती है क्योंकि टाइम पर पहुँच नहीं पाते। तो ऑनरेबल जस्टिस NS शेखावत जी जो हमारे इंस्पेक्टिव जज हैं और सेशन जज साहब के प्रयासों से और हमारी जो ड्यूटी बनती है कि लोगों को सुविधा मिले, तो वो सारे कोर्ट सब यहाँ शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ नई बिल्डिंग का जो प्रावधान है उसका भी रजिस्ट्री हो गई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के नाम, और जल्दी उसका जैसे ही अप्रूवल आएगा काम भी शुरू किया जाएगा। इसी के साथ साथ ताउडू में फर्स्ट टाइम जो 2 कोर्ट्स नई एस्टेब्लिश होंगी और जैसा कि बताया 4000 से ऊपर केसेस ट्रांसफर होंगे, तो जो लोगों को आना पड़ता था 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है अगर आने में, अगर ट्रांसपोर्ट से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी, तो वो वही सुविधा उनको ताउडू में ही मिलेगी। जी, उनके साथ हमारे जिले के सत्र न्यायाधीश श्री गर्ग साहब जी, हमारे जिले के DC साहब, SP साहब, आज के इस कार्यक्रम में आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में से यहाँ तशरीफ लाए, इसके लिए आपका अथाह गहराइयों से स्वागत और आपका वेलकम और इस्तकबाल करते हैं। मान्यवर, वैसे तो चूंकि समय की किल्लत है, आपके पास दूसरी जगह साहब को वहां उद्घाटन करना है, लेकिन 2 बातों के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूँ। 2 बातें मान्यवर की नोटिस में लाना चाहता हूँ। सर, एक तो मेरे से पहले हमारे प्रधान ने कहा कि पार्किंग के लिए सर एक विशेष जरूरत है यहाँ पार्किंग की भी, और दूसरा सर लिटिगेशंस के लिए यहाँ पे सर अगर लिफ्ट का इंतजाम हो जाए सर। पकड़ने पड़ेंगे आप। नहीं, क्या नाम है जी आपका? हारून खान, एडवोकेट बिछोर। अरुण जी, आज कोर्ट यहाँ पे खुली है, क्या कहना चाहेंगे? जज साहब यहाँ पे आए हुए हैं, किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी यहाँ के लोगों को, क्या कहना है? आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी सारी कोर्ट है, जो 4 कोर्ट रेगुलर लगती थी और एक फैमिली कोर्ट लगती थी, अब वो 5 कोर्टें एक ही छत के नीचे हो गई। उससे पहले 2 कोर्टें हमारी अनाज मंडी में किसान भवन में लगा करती थी और 2 कोर्टें यहाँ प्रशासनिक भवन में लगा करती थी। तो अब सारी कोर्टें इकट्ठी हो गई और आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस साहब आए हैं, उन्होंने इस कोर्ट का उद्घाटन किया है। आज हम बहुत खुश हैं और बहुत खुशी की बातें हैं। हमको भी फायदा है, हमारे लोगों को फायदा है और जो सब लोग आएंगे उन्हें इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, एक ही छत के नीचे उनको न्याय मिलेगा। इस तरह की डिमांड उनके सामने रखी है आपने? हमने डिमांड रखी थी कि जी ये परमानेंट कोर्ट की बिल्डिंग के लिए जगह अलॉट हो चुकी है, उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, मोटेशन सैंक्शन हो चुका है। हमने ये डिमांड रखी थी कि जितनी जल्दी हो सके जो नई कोर्ट की अलग से बिल्डिंग है वो बनाई जाए ताकि सारी सुविधाएं सब लोगों को मिल सके। देश की सबसे पहली कोर्ट, मोबाइल कोर्ट यहाँ से शुरुआत हुई थी उस वक्त, तो अभी यहाँ पे अच्छी सुविधाएं अब मिलेगी। मैं मोबाइल कोर्ट का इतिहास बता देता हूँ। 2007 में यहाँ मोबाइल कोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली मोबाइल कोर्ट यहाँ शुरू हुई थी। तो उसके बाद में 4 गाँव में ये मोबाइल कोर्ट लगा करती थी। लुहिंगा लगा करती थी, बिछोर लगा करती थी, पुन्हाना सिकरवा लगा करती थी। उसके बाद में ये 2023 तक मोबाइल कोर्ट रही। 2023 में ये परमानेंट कोर्ट हुई और परमानेंट कोर्ट होने के साथ ही हमने एक जगह वकालत करने का मौका मिला, एक जगह कोर्ट रहने का मौका मिला। अब आज के दिन बहुत खुशी का दिन है
आज सारी कोर्टें एक ही छत के नीचे इकट्ठा हो गई हैं और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि लोगों को सुलभ न्याय मिलेगा, अच्छा न्याय मिलेगा। ये हम ऑनेबल जस्टिस साहब का, अपने सेशन जज साहब का, अपने सारे प्रशासनिक स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत से, लगन से और अपना काम समझ करके बहुत जल्दी इस काम को अमली जामा पहनाया है। सबके लिए हम एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और सभी प्रशासनिक अमला और जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।